हम तो भाई ठोक के कहते हैं, हम भीमसेना के वो भीमसैनिक है जो किसी के दबाने से नहीं दबेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ में चढ़ाई करनी पड़ी ना तो पूरे दल बल के साथ चढ़ाई करूंगा, बाहर निकाल के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकाल के तुम्हें तुम्हारा वो काम दूंगा जिस काम के तुम लायक हो, तांत्रिक हो। तुम सत्ता चलाने के लायक नहीं हो, क्योंकि मेरी नजरों में प्रधानमंत्री पद की तो इज्जत है मुख्यमंत्री पद की तो इज्जत है, लेकिन जो मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं वो एक बाबा हैं, बबेरे हैं, सांप पकड़ने वाले हैं, झाड़ फूंक करने वाले वो एक तांत्रिक हैं। उनका काम शमशान घाट में जो अघोरी होते हैं ना, अघोरी जिनको बोलते हैं, वो काम है उनका करने का। एक तांत्रिक है वो। मुख्यमंत्री बना दिया जनता ने। जनता ने तो क्या बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। ये एक बहुत सिंपल तरीका नहीं है योगी आदित्यनाथ को हटाने का। योगी आदित्यनाथ एक तानाशाह नरेंद्र मोदी की तरह बन के बैठा हुआ है। 3 बच्ची जो हैं, जो नाबालिग हैं और शेड्यूल कास्ट से हैं, उन बच्चियों के साथ रेप की वारदात हुई। रेप की जांच पुलिस ने क्यों नहीं कराई? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को आगे बढ़ाओ आप। रेप की जांच पुलिस ने क्यों नहीं कराई? पुलिस ये कहेगी कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाती है। तहरीर लिखवाने वाली पुलिस है, क्योंकि वो लोग अशिक्षित हैं। उन लोगों को नहीं पता कि कैसे तहरीर लिखी जाती है। उन लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे शिकायत या एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ऐसे में पुलिस ही करवाती है। पुलिस खुद ऐसी लैंग्वेज लिखवाती है जिसमें रेप का कोई जिक्र नहीं आता। उन्नाव में जो दर्दनाक, अमानवीय, भयावह जो कांड हुआ है, उसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश शर्मसार है। और पूरा देश देख भी रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार मानवता की हत्या कर रही है, संविधान को नेस्ता नाबूद कर रही है। संविधान की जो विधिक, विधायी जो शक्तियां होती हैं, उनका सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अनुच्छेद 356 के तहत यूपी में राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, क्योंकि संविधान का पालन उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा है। सवाल बहुत बड़ा है ये कि एक उन्नाव ही नहीं, उन्नाव में 1 साल पहले भी रेप की वारदातें हुई और रोजाना 8 से 10 रेप जो है महिलाओं के साथ, वो यूपी में हो रहे हैं डेली बेस पे। पूरे देश में हालात खराब हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। कोई भी राज्य अछूता नहीं है। सभी राज्यों में इतने ऐसे बुरे हालात बना दिए गए हैं कि महिलाओं का जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है। अब आगे समाज के लिए ये एक बड़ा सबक भी होगा कि योगी आदित्यनाथ को आप किस बेस पे आंकते हैं कि वो आखिर है क्या। क्योंकि मेरी नजरों में प्रधानमंत्री पद की तो इज्जत है मुख्यमंत्री पद की तो इज्जत है, लेकिन जो मुख्यमंत्री पद पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं वो एक बाबा हैं, बबेरे हैं, सांप पकड़ने वाले हैं, झाड़ फूंक करने वाले वो एक तांत्रिक हैं। उनका काम शमशान घाट में जो अघोरी होते हैं ना, अघोरी जिनको बोलते हैं, वो काम है उनका करने का। एक तांत्रिक है वो। मुख्यमंत्री बना दिया जनता ने। जनता ने तो क्या बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। ये एक बहुत सिंपल तरीका नहीं है योगी आदित्यनाथ को हटाने का। योगी आदित्यनाथ एक तानाशाह नरेंद्र मोदी की तरह बन के बैठा हुआ है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि उन्नाव ही क्यों, और भी जगह रेप हो रहे हैं। भैया, अगर गिनती रेप की मैं पूरे देश भर में गिनानी शुरू कर दूं ना, ऐसे में पूरा दिन बीत जाएगा, वीडियो कई घंटे लंबी हो जाएगी, लेकिन रेप की वारदातें गिनाते गिनाते वो रेप की वारदातें खत्म नहीं होंगी। वो हालात देश में किए जा रहे हैं। उन्नाव में क्या हुआ है? उन्नाव में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो पीड़ित परिवार है, ऐसा देखा है आपने कहीं कि पीड़ित परिवार को पुलिस अपने कंधे पर उनके बुजुर्गों को उठा ले गई, पुरुषों को उठा ले गई और जाके थाने में बंद कर दिया, अवैध हिरासत में रख लिया पीड़ित परिवार को। 3 बच्ची जो हैं, जो नाबालिग हैं और शेड्यूल कास्ट से हैं, उन बच्चियों के साथ रेप की वारदात हुई। रेप की जांच पुलिस ने क्यों नहीं कराई? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को आगे बढ़ाओ आप। रेप की जांच पुलिस ने क्यों नहीं कराई?
पुलिस ये कहेगी कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाती है। तहरीर लिखवाने वाली पुलिस है, क्योंकि वो लोग अशिक्षित हैं, उन लोगों को नहीं पता कि कैसे तहरीर लिखी जाती है, उन लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे शिकायत या एफआईआर दर्ज कराई जाती है। ऐसे में पुलिस ही करवाती है। पुलिस खुद ऐसी लैंग्वेज लिखवाती है जिसमें रेप का कोई जिक्र नहीं आता। हाथरस में भी ऐसा ही हुआ था। हाथरस में हम लोग गए, वहां पर जाकर देखा तो रेप की कोई धारा नहीं लगाई गई थी, वहां पर रेप की जांच तक भी नहीं कराई गई। ऐसा ही यहां हो रहा है उन्नाव के अंदर कि रेप की कोई जांच नहीं कराई गई, और ना रेप की या गैंग रेप की कोई जांच ना करा करके कोई धाराएं नहीं लगाई गई। नाबालिग है, कोई पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया गया। दलित जाति से है, यानी कि शेड्यूल कास्ट है, बहुजन है, तो ऐसे में किसी भी रूप में वहां पर जो है SC/ST एक्ट एफआईआर में नहीं लगाया गया। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है पूरे देश में? नाबालिगों के साथ क्यों होता है? क्या हमारी जान इतनी सस्ती हो गई है? क्या हमारी बहन बेटियां इतनी सस्ती हो गई है? आप रोंद डालें, आप नोच दें, आप हत्या कर दें, आप मार दें और सत्ता लिपापोती करे। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अपने प्रशासन से, अपनी पुलिस से खुद लिपापोती करवाएं। अपराधियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, देश खामोश बैठा है। इस तरह की आवाज उठाने की जो जुर्रत कर रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है, PFI का सदस्य बताया जाता है। हम तो भाई ठोक के कहते हैं, हम भीमसेना के वो भीम सैनिक है जो किसी के दबाने से नहीं दबेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ में चढ़ाई करनी पड़ी ना तो पूरे दल बल के साथ चढ़ाई करूंगा, बाहर निकाल के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकाल के तुम्हें तुम्हारा वो काम दूंगा जिस काम के तुम लायक हो, तांत्रिक हो। तुम सत्ता चलाने के लायक नहीं हो, तुम सरकार चलाने के लायक नहीं हो। मुख्यमंत्री पद की इज्जत है, प्रधानमंत्री पद की इज्जत है पूरी, और ऐसी इज्जत का क्या खाक इज्जत करें मुख्यमंत्री की? क्या खाक प्रधानमंत्री की इज्जत करें हम? हमारी इज्जत को तो सरेआम रौंदा जा रहा है, नोचा जा रहा है हमारी बहन बेटियों को। बात करते हैं बुद्ध की, अब बात कर लेना युद्ध की। बिना युद्ध के भी काम नहीं चलेगा। अगर प्यार से ये लोग मानने वाले होते ना तो देश की पुलिस और देश की सेना के हाथों में हथियार नहीं होते। देश क्रांति मांगता है। उन्नाव के अंदर अभी भी वो जो 2 बेटियां जिनकी 3 में से 2 की डेथ हो गई, जो तड़प तड़प कर मर गई, उनकी लाश को ठिकाने लगाने की पुलिस तैयारी कर रही है, सबूत मिटाने की तैयारी कर रही है। जो एक बहन जिंदा बची है, उस बहन को कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जो है वो संघर्ष कराया जा रहा है। बार बार कह रहे हैं कि आप दिल्ली एम्स रेफर कर दीजिए। हाथ जोड़ते हैं भाई, दिल्ली एम्स रेफर कर दो। और जो 2 डेड बॉडी हमारी बहनों की है ना, उनका पोस्टमार्टम आप दिल्ली एम्स में कराओ। हमें भरोसा नहीं है पुलिस पर, हमें भरोसा यूपी पुलिस पर नहीं है, यूपी सरकार पर नहीं है। हमें इस केस की CBI जांच चाहिए। साथियों, इस वीडियो को जरा महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक भी पहुंचा दो। ऑलरेडी मैं लेटर लिख चुका हूं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। अगर जरा सा भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अंदर अगर जरा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का, हमारे महापुरुषों का, संतों का खून है ना, तो या तो खुद इस्तीफा दे दे या उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू करें। उत्तर प्रदेश में संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उत्तर प्रदेश में मानव अधिकारों की हत्या हो रही है, रोजाना रेप हो रहे हैं। एक उन्नावी नहीं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। हाथरस में हम गए, वहां के DM से हाथ जोड़ के कहा, ललकार के कहा, SDM से आमना सामना किया, CO से आमना सामना किया कि भैया आप एम्स में रेफर कर दो। उन्होंने नहीं किया, जान पूछ करके हाथरस की बहन की, हमारी हत्या उन्होंने कर दी और करा दी, और बाद में दिखावे के लिए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया। यह सिस्टम है, सिस्टम को पूरा गोलमोल घुमा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शासन नहीं है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, जंगल राज है। सिस्टम पूरा खराब करके रख दिया है, हिला दिया है सिस्टम इन्होंने। महिलाओं के साथ में जिस तरह का व्यवहार, अत्याचार हो रहे हैं ना, गला भर रहा है अपना, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ क्यों हो रहा है? क्या हमारी बहन बेटियों की जान इतनी सस्ती हो गई? क्या उनका जिस्म नोचने के लिए बनाया गया है क्या? आप नोच देंगे और हम आंखें फाड़ के देखते रहेंगे
ऐसा खून हमारे अंदर नहीं है। ये खोलता भी है, उबाल भी मारता है और ये फैला भी देता है सब कुछ। योगी आदित्यनाथ जी, जब लखनऊ चढ़ाई करेंगे ना, तुम्हारी औकात बता देंगे। तुम केस लगाओ, कुछ भी करो, हम डरने वाले नहीं है तुम लोगों से, क्योंकि तुम सरकार नहीं चला रहे, तुम गुंडा राज चला रहे हो, तुम जंगल राज चला रहे हो। योगी साहब, ये भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर बोल रहा है और अपने दम पे बोल रहा है, किसी के बाप से नहीं डरता। तुमने पहले बहुत केस लगा रखे हैं, आगे और भी लगा दोगे, जेल काट लेंगे, गोली मरवा दोगे, मार दोगे, लेकिन क्रांतिकारी समाज में पैदा होंगे। हमारी बहन बेटियों को ये जो दहेज में गहने देते हैं, दहेज में पैसा देते हैं, गाड़ियां देते हैं, अरे हाथ जुड़वा लो दलित समाज के मेरे भाइयों। ये दहेज देना बंद करो, अपनी बहन बेटियों को हथियार दो, हथियार, तब जाकर के सुरक्षा होगी। बहन बेटियों को हथियार देने पड़ेंगे, फूलन देवी बनना पड़ेगा, दरिंदों को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। और जो सत्ताधारी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी नेता अगर राजनीतिक तौर पर केस को दबाने का काम करता है, दरिंदों को बचाने का काम करता है, तो उसको भी सीधा करने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा। बड़े लंबे समय के साथ बाद में आपके साथ लाइव हूं मैं, और ये सोचने के लिए, ये कहने के लिए, बताने के लिए कि अगर जिंदा हो ना, जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास कराओ। सोते तो मुर्दे भी हैं, मुर्दे भी सोया करते हैं। जिंदा हो, जिंदा होने का एहसास कराओ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की जो घटना है वो छोटी नहीं है, बड़ी लिपापोती की जा रही है इसके अंदर। कोई SC/ST एक्ट नहीं लगाया गया, कोई पोक्सो एक्ट नहीं लगाया गया, सिर्फ मर्डर की धारा लगा के काम खत्म। पीड़ित परिवार को उठा लिया, गांव को घेर लिया, बैरिकेड लगा दिए, जिले को सील कर दिया। क्या है भाई ये? अरे डरपोक तो योगी आदित्यनाथ तुम खुद हो, डरते हो तुम हमसे। योगी आदित्यनाथ जी, तुम हमसे डरते हो कि कहीं हम लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ाई ना कर दें, तुम्हारे प्रशासन पर चढ़ाई ना कर दें। उत्तर प्रदेश की पुलिस से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, सही करें। सत्ता बदलने में देर नहीं लगती है, सत्ता भी बदलेगी, नंबर सबका आएगा फिर। यह भी ध्यान रखना, चेतावनी दे रहा हूं। नंबर सबका आएगा, सत्ता भी बदलेगी, हमेशा योगी आदित्यनाथ नहीं रहेगा। और योगी आदित्यनाथ के राज में तो ऐसे ऐसे कांड हो गए हैं कि जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ को जेल भेजने का काम करना चाहिए। बहनों को हथियार दो। और जितने ये लोग जो मनुवादी लोग हैं ना, जब हमारी बहन बेटियों के साथ रेप या हत्या होती है तो ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हर एक समाज की बहन बेटी बराबर है, हर एक जाति की बहन बेटी को, हर एक धर्म की बहन बेटी को, माँ बहन बेटी को हम अपनी मानते हैं, हम अपनी माँ बहन बेटी का दर्जा देते हैं। लेकिन जब हमारी के साथ होता है तो कुछ मनुवादी किस्म के लोग आकर के तरह तरह का बवंडर रचते हैं और हमारे खिलाफ बात करते हैं। इससे पता चलता है उनकी मानसिकता का कि हमारी बहन बेटियों के लिए उनकी नजरों में कोई तवज्जो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये दिखाई देता है, पूरा मनुवाद पूरा देश पर हावी हो चुका है। लड़ना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। सीमा पर जवान लड़ रहा है, देश में किसान लड़ रहा है और दलित मजदूर वर्ग जो है वो अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए वो दिन रात संघर्ष करता है। और फिर उनकी बहन बेटियों के साथ इस तरह से बलात्कार, हत्याएं, कहां तक भाई? हमारे जीने के तो रास्ते सब खत्म कर दिए, बंद कर दिए हमारे जीने के रास्ते। तो डिसाइड समाज को करना है। ये अब करना क्या है? उन्नाव है, ये बड़ा कांड है, ये छोटा नहीं, ये कांड है, कांड। नाबालिगों के साथ में किया गया एक बहुत बड़ा दर्दनाक, मार्मिक, निंदनीय, एक ऐसा जिसने मानवता को झकझोर तक कर रख दिया है। डिसाइड समाज को करना है, क्या करना है अब? अलग उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के, सामाजिक तौर पे उस परिवार का साथ देना है। जितने साथी मुझे देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सभी से मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि भाइयों बहनों,
क्रांति की करो तैयारी और बुजदिली को कर दो बंद। खून दौड़ता है महापुरुषों का शरीर में तो वो खोलना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए और जरूरत पड़ने पर बहना भी चाहिए। ये जो उन्नाव की टीम है, वहां के हमारे जिला अध्यक्ष विजय कुमार अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे भी है। पीड़ित परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और जो हमारी बेटियां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है, उसको आप दिल्ली एम्स रेफर करें, जल्दी से जल्दी रेफर करें। अगर उसको कुछ हो गया तो ऐसे में वहां का प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार होगी। हालात अगर बिगड़ते हैं, खराब होते हैं उसकी मौत से या किसी भी तरीके से, ऐसे में यूपी की सरकार जिम्मेदार होगी, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे और वहां का प्रशासन, आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी, डीएम, एडीएम, एसडीएम सब जिम्मेदार होंगे। हम तत्काल प्रभाव से दरिंदों को गिरफ्तार करके फांसी देने की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करते हैं। राष्ट्रपति साहब को हमने लेटर लिखा है। अगर राष्ट्रपति साहब में, महामहिम महोदय में जरा सा भी अगर खून है महापुरुषों का, तो या तो खुद इस्तीफा दे दे या फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दे। संविधान में इसका प्रावधान है, अनुच्छेद 356 कहता है इस बात को। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, क्योंकि 356 अनुच्छेद को पढ़ा जा सकता है कि कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार अगर संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसके 6 महीने के बाद संसद में उसका अनुमोदन किया जाएगा। ये हमारा संविधान कहता है। तो राष्ट्रपति साहब क्यों खामोश हैं? क्या वो खुश हैं दलित समाज की बहन बेटियों को रौंदा जा रहा है? क्या उन्हें खुशी है राष्ट्रपति महोदय को इन चीजों से? राष्ट्रपति महोदय, महामहिम साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाएं। उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।